नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग के बारे में और साथ ही वो पैसा कहां मूव हो रहा है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईज ने इंडिया से कितना पैसा निकाला है। तो अगर अक्टूबर 2024 के बाद से अब तक का डेटा देखें तो करीब एफआईज ने 1,56,000 करोड़ की बिकवाली की है। सिर्फ 2025 की बात करें तो अब तक करीब 99,299 करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। साथ ही इसका हमारे इंडाइसेस पर कैसा असर पड़ा है, तो देखिए निफ्टी करीब 13% डाउन है और करीब सेंसेक्स में भी हमें 12.5% का जो है हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो वहाँ पे 18%, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 20% तक की हमें वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं उसमें भी अब हमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो एफआईज का पैसा था वो कहीं ना कहीं इंडिया से मूव होता हुआ हमें दिख रहा था। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर ये पैसा मूव कहाँ हो रहा है। तो देखिए, इस समय पर भारत को छोड़ करके एशिया मार्केट में सबसे बड़ा इस समय जो इन्वेस्टमेंट हब बना हुआ है वो है चाइना। चाइना की सरकार ने मार्केट को बूस्ट करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स और स्टिमुलस अनाउंस किए थे। MSCI चाइना इंडेक्स की बात यहाँ पर करें तो उसने MSCI इंडिया को बीट किया है। शंघाई शेंजन CSI 300 इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो करीब 16 गुना है, जो इसके 5 ईयर एवरेज यानी कि 15.3 टाइम्स के करीब है यहाँ पर। और वहीं अगर हम इंडिया के निफ्टी से कंपैरिजन करें तो इंडिया की निफ्टी जो है वो अपने जो उसकी वैल्यूएशन है इस समय पर वो करीब 21.4x पर इस समय ट्रेड कर रही है, जो एफआईज के लिए इस समय पर महंगा है। हालांकि अगर हम दोनों देशों के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली बेटर है, लेकिन वहाँ पर चाइना में एक तरफ 16 गुना की वैल्यूएशन पर आपको चीज़ें मिल रही हैं और दूसरा इंडिया में 21 गुना महंगी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी वजह से एफआईज का जो फंड्स है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ मूव होता हुआ हमें दिख रहा है। अब इस पूरे मामले पे अगर ग्लोबल इम्पैक्ट और अमेरिका की पॉलिसी का यहाँ पर फैक्टर की बात करें तो देखिए, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अब आउटफ्लो होता हुआ दिख रहा है। साथ ही ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से भी एफआईज को रिटर्न जो है वो अब कम दिखने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इमर्जिंग मार्केट से अब मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फरवरी में एफआईज ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोरिया, ताइवान जैसे देशों से करीब 2.18 बिलियन डॉलर्स निकाले हैं। इसका बड़ा हिस्सा अब चीन की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जब तक ग्लोबल मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक एफआईज की वापसी फिलहाल के लिए तो मुश्किल ही नजर आती है। लेकिन अगर इंडियन मार्केट्स पर एफआईज की सेलिंग और आगे का जो रास्ता है इसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो देखिए, एफआईज की जो बिकवाली है उसकी वजह से मार्केट में आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। साथ ही डीआईज यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस समय पर मार्केट में सपोर्ट है, जिसकी वजह से कहीं ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर एफआईज का पैसा इसी तरीके से निकलता रहा तो ये गिरावट भी हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय पर जो करेक्शन बाइंग हो रही है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और साथ ही इंडियन इकॉनमी और साथ ही साथ कंपनियों की अर्निंग्स पर भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं एफआईज की वापसी हमें होते हुए दिख सकती है। आपकी ओवरऑल इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर ये जानकारी पसंद आई तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।